नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सत्र 2024-25 में आप सभी को नवीन शिक्षक डायरी प्राप्त हो गई होगी, जिसे आपको दैनिक रूप में भरना है। इसी के साथ आपको कक्षा 1 से 3 तक के लिए शिक्षक संदर्शिकाएं भी उपलब्ध करा दी गई हैं, जिसमें आपको शिक्षण योजनाएं जो रेडीमेड हैं अर्थात तैयार की गई हैं, उन्हीं के आधार पर आपको शिक्षण कार्य करना है। जबकि कक्षा 4 से लेकर 8 तक आपको खुद अपनी शिक्षण योजना तैयार करके शिक्षण कार्य करना है। इसी के परिप्रेक्ष्य में मैं इस वीडियो में आपके लिए शिक्षण योजनाएं किस तरह से तैयार करनी है और साथ में शिक्षण योजनाएं तैयार की हुई जो हैं उनकी PDF उपलब्ध करा रहा हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। यह है कक्षा 8 विषय भूगोल अर्थात भारत संसाधन और विकास, जिस पुस्तक का नाम है कक्षा पाठ 4 भारत शक्ति के साधन की शिक्षण योजना है। इसे किस तरह से तैयार किया गया है, एक मॉडल देखने के बाद हम इस पर विस्तृत से चर्चा करेंगे। और इस सभी शिक्षण योजनाओं की PDF आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी जो शिक्षक डायरी आपको उपलब्ध हुई है उसमें आपको मॉडल शिक्षण योजना दे रखी है। उसमें आपको यहाँ पे माह अर्थात दिनांक, यहाँ पे कक्षा, यहाँ पे विषय, यहाँ पे समाप्ति का विवरण देना है। सबसे पहले आपको लर्निंग आउटकम नोट करना है जिसके लिए आपने शिक्षण हेतु चयन किया है। फिर प्रकरण पाठ इकाई का नाम आपको दूसरे स्टेप में लिखना है। इसके साथ ही आवश्यक संसाधन जिसे TLM हम कहते हैं उसे तीसरे पॉइंट पे नोट करना है। और चौथा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और एवं गतिविधियां। इसके लिए आपको 5 से 10 मिनट का टाइम देना है। प्रारंभ में आपको शिक्षण के प्रारंभ में क्या करना है, आपको जो है लर्निंग आउटकम जो चयनित किया है उसी के आधार पर संबंधित प्रश्न बच्चों से पूछेंगे और गतिविधियां भी करेंगे ताकि हमें उनके पूर्व ज्ञान का पता चल सके। इसके बाद शिक्षण के दौरान आपको 20 से 25 मिनट का टाइम देना है जिसमें आपको गतिविधियों, प्रयोगों, प्रसंगों, कक्षा कार्यों आदि के बारे में लिखना है जिन पर बच्चों के साथ कार्य करना है। इसी के साथ आपको इस बात को भी लिखना है कि बच्चों को एकल जोड़ी समूह में अभ्यास कार्य के अवसर दिया गया है। मुख्य प्रश्नों को भी लिखेंगे जो बच्चों से आपसे करेंगे। इस चरण में सामान्यतः 20 से 25 मिनट का समय होगा। इसके साथ ही 5वां जो चरण है उसमें आपको शिक्षण के अंत में अनुमानित समय जो है 5 से 10 मिनट का समय देना है। इसमें उपरोक्त शिक्षण प्रक्रिया के उपरांत शिक्षण पाठ्य वस्तु के प्रमुख बिंदुओं को प्रस्तुत करते हुए आज के शिक्षण कार्य को समेकित करेंगे। कुछ प्रश्न भी पूछेंगे। इसके उपरांत बच्चों को गृह कार्य देंगे और समझ को सुदृढ़ करने हेतु अभ्यास का मौका मिल सके। लास्ट में प्रदत्त गृह कार्य जो असाइनमेंट है उसे आपको देना है लास्ट में। तो इस तरह से ये मॉडल दिया था। इसके अलावा आपको आपकी डायरी में एक कुछ शिक्षण योजनाएं रेडीमेड तैयार की हुई भी दी हुई हैं। आप इन्हें देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने रेडीमेड तैयार की है। आपकी शिक्षक डायरी में कक्षा 5 और 7 के लिए शिक्षण योजना तैयार करके दिखाई गई है जिसमें उन्होंने दिखाया कि यहाँ पे दिनांक, यहाँ पे कक्षा, पाठ विषय, पाठ का नाम और क्रम संख्या और पाठ का नाम, यहाँ पे समय आपको दर्शाना है। लर्निंग आउटकम, बच्चे विभिन्न विषयों एवं उद्देश्यों को लिखते समय वाक्य संरचना, मुहावरे, पर्यायवाची शब्द आदि का समुचित प्रयोग करते हैं। बच्चे व्याकरण का ध्यान रखकर वाक्यों का निर्माण कर पाते हैं। आप शिक्षण योजना बनाते समय एक या एक से अधिक लर्निंग आउटकम का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद प्रकरण आता है जिसे टॉपिक कहते हैं। पाठ में समाहित व्याकरण का ज्ञान, मुहावरे एवं पर्यायवाची शब्द, सीखने सिखाने की सामग्री अर्थात TLM का विवरण आपको देना है। तो जो भी आप TLM यूज कर रहे हैं। उसके बाद आपको सीखने सिखाने की प्रक्रिया एवं गतिविधियां जो शिक्षण के प्रारंभ में, इसे हमें 3 चरणों में बांटा जाता है। शिक्षण के प्रारंभ में और शिक्षण के दौरान और शिक्षण के अंत में। शिक्षण के प्रारंभ में 5 से 7 मिनट या 5 से 10 मिनट हम यूज करते हैं और शिक्षण के दौरान हम 20 से 25 मिनट का प्रयोग समय देते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आकलन के तरीके एवं संकेतन, सामान्य सबसे शिक्षण के प्रारंभ में सामान्य बातचीत, प्रतिक्रिया एवं सहभागिता देखकर हम उनके पूर्व ज्ञान का पता लगाते हैं, तो उसे यहाँ पे हम नोट कर देंगे। इसी तरह जो शिक्षण के दौरान हमें क्या क्या करना है, तो प्रतिक्रिया देखेंगे जो बच्चे कर रहे हैं उन्हें एवं सहभागिता में भी उनकी हम कार्य में लेंगे। इसके साथ ही शिक्षण के दौरान और भी जो आप गतिविधि करते हैं वो अपनी शिक्षण योजना में उसे सम्मिलित करेंगे और उसके बारे में आप किस तरह से मूल्यांकन करेंगे उसे इस राइट साइड में नोट कर लेंगे। शिक्षण के अंत में 5 से 10 मिनट आपको सीखे गए ज्ञान का आकलन करना है कि बच्चों ने सीखा या नहीं। तो उस तरह आप किस तरह से प्रश्न पूछेंगे या क्या कार्य देंगे उस सभी को आपको यहाँ पे नोट करना है और आपको किस तरह से उनका मूल्यांकन करना है वो यहाँ पे नोट करेंगे। फिर प्रदत्त कार्य, गृह कार्य को यहाँ पे नोट करेंगे और शिक्षण की आगामी कार्य योजना के बारे में लास्ट में लिखेंगे। आइए आप देख लेते हैं हमने किस तरह से शिक्षण योजना तैयार की है। कक्षा 8 की विषय भूगोल की पाठ 4 की शिक्षण योजना है।
इसमें सबसे पहले हमने लर्निंग आउटकम अर्थात शिक्षण अधिगम के परिणाम को नोट किया है। शक्ति के परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के साधनों में अंतर कर लेते हैं। ये लर्निंग आउटकम आपको जो निपुण तालिका है उसमें भी मिल जाएंगे और आपको जो आपकी पुस्तक है उसके प्रारंभ में पार्ट वाइज भी दिए गए हैं, वहाँ से आप इन्हें ले सकते हैं। दूसरा है टॉपिक प्रकरण, आपको किन किन टॉपिक को पढ़ाना है इस पार्ट में। तो परंपरागत ऊर्जा के साधन और गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन हमें दोनों को बच्चों को इसमें शिक्षण योजना के माध्यम से बताना है। फिर शिक्षण अधिगम सामग्री हमें क्या क्या यूज करनी है, TLM, तो इसमें हम चार्ट, चित्र, मानचित्र, ICT टूल्स अर्थात मोबाइल, लैपटॉप या टैबलेट आदि का प्रयोग कर सकते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एवं गतिविधियाँ जो हमें प्रयोग में लानी है, तो चरण सबसे पहले और इधर आकलन के तरीके या संकेत है। शिक्षण के प्रारंभ में 5 से 10 मिनट तो हम बच्चों के साथ इसमें बातचीत करेंगे, प्रश्नोत्तर करेंगे। तो उनसे पहले पूर्व ज्ञान पूछेंगे। घरों में पहले बत्ती जलाने को हम किसका प्रयोग करते थे, तो उत्तर आ सकता है कोयला। फिर मोटर कार आदि किससे चलती थी, तो उत्तर आ सकता है पेट्रोल डीजल। सूर्य से बिजली कैसे प्राप्त होती है, तो सौर पैनल से। और आगे पूछेंगे शक्ति के संसाधन कुछ परंपरागत हैं तो कुछ गैर परंपरागत अर्थात आधुनिक हैं। आओ चर्चा करते हैं, इस बारे में हम आज इस पाठ में चर्चा करेंगे। इसके आगे हम शिक्षण के दौरान 20 से 25 मिनट देंगे कि शक्ति के परंपरागत साधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एवं गैर परंपरागत साधन जैसे परमाणु, जल विद्युत, पवन और भूतापीय, ज्वारीय एवं बायोगैस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा अध्यापक शक्ति, ऊर्जा और आधुनिक संसाधनों को व्हाइट बोर्ड एवं चार्ट की सहायता से समझाएंगे। मानचित्र पर भारत के जल शक्ति के केंद्रों को प्रदर्शित करेंगे और कार्य को छात्रों से कार्य पुस्तिका पर अंकित करने को कहेंगे। जो जो कार्य हमें कराना है 20 से 25 मिनट के दौरान, यहाँ पे हम बोर्ड पर या चार्ट के माध्यम से ये बच्चों को दिखा सकते हैं। तो ये भी हम अपनी शिक्षण योजना में अंकन करेंगे। इसके अलावा मूल्यांकन की तरफ सबसे पहले प्रतिक्रिया एवं सहभागिता, छात्रों की परिचर्चा का अवलोकन एवं चर्चा में शामिल होंगे। परस्पर बातचीत एवं प्रश्नोत्तर करेंगे। दिए गए कार्य की जांच एवं अवलोकन से पता लगाएंगे और लिखित कार्य की जांच करेंगे। शिक्षण के अंत में 5 से 10 मिनट ऊर्जा एवं शक्ति के साधन कौन कौन से हैं, ऊर्जा के परंपरागत साधन कौन कौन से, ये प्रश्न पूछेंगे मौखिक तौर पर। तो यहाँ पे मूल्यांकन में लिखेंगे चर्चा एवं प्रश्नोत्तर, ऊर्जा के आधुनिक एवं गैर परंपरागत साधन कौन कौन से हैं। इस तरह से कुछ प्रश्न हम लास्ट में पूछ लेंगे। गृह कार्य यहाँ पे देंगे, जो भी पुस्तक के अंत में है उनमें से हम कुछ गृह कार्य बच्चों को घर के लिए दे देंगे। कोयला हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, नर्मदा परमाणु केंद्र ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है, जीवाश्मी संसाधनों के विकल्प के रूप में किन किन ऊर्जा के संसाधनों का प्रयोग करते हैं। सही जोड़े मिलाने हैं, पुस्तक से लेना है इसे पाठ्य पुस्तक, और भारत के मानचित्र में जल विद्युत केंद्रों, कोयला उत्पादन क्षेत्रों को दर्शाओ। शिक्षण की आगामी योजना के बारे में अंत में लिखेंगे कि शिक्षण की आगामी योजना वर्तमान शिक्षण योजना के क्रियान्वयन के पश्चात समस्याओं की पहचान के बाद किया जाएगा। इस तरह से ये हमारी शिक्षण योजना तैयार हो जाएगी। आइए अब कक्षा 7 की इंग्लिश विषय की शिक्षण योजना देख लेते हैं। यह है पार्ट 2 लेसन 2 द होली गंगा की शिक्षण योजना। इसमें लर्निंग आउटकम द चाइल्ड इज एबल टू रीड स्टोरीज एंड अदर टेक्स्ट विद कंप्रीहेंशन। इसमें LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग को हम देते हैं। इसमें टॉपिक हमें इंग्लिश की बुक्स में स्टार्टिंग में एक चार्ट दिया है, वहाँ से आपको हर बुक्स का मिल जाएगा। तो इसमें टॉपिक हमने लिए एन एसे ऑन गंगा, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, यूज ऑफ हैज एंड हैव। हमें मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज करना है, डिक्शनरी, स्टोरी बुक, पिक्चर्स, ICT टूल्स, etc। इन बिगिनिंग ऑफ टीचिंग, शिक्षण के प्रारंभ में हमें द टीचर विल आस्क सम क्वेश्चन टू इवेल्युएट प्री नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट, अर्थात बच्चों के पूर्व ज्ञान हेतु कुछ प्रश्न टीचर पूछेंगे। यहाँ पे इवेल्युएशन में हमें टॉकिंग एंड पुटिंग अप क्वेश्चंस लिख देंगे। हैव यू टुक ए होली डिप इन गंगा रिवर, क्या आपने कभी गंगा रिवर में कोई पवित्र डुबकी लगाई है, तो उत्तर आपको यस और नो मिल सकता है। सो टुडे वी विल डिस्कस द जर्नी ऑफ द गंगा। ड्यूरिंग द टीचिंग, शिक्षण के दौरान हमें क्या क्या कार्य करने हैं वो हम यहाँ पे नोट करेंगे। द टीचर नरेट्स स्टोरी, रीड अलाउड टेक्स्ट फ्रॉम द लेसन विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। द टीचर विल ऑब्जर्व पंक्चुएशन एंड एप्रोप्रिएट पोजेस टू प्रमोट रीडिंग स्किल इन स्टूडेंट। यहाँ पे इवेल्युएशन में आ जाएगा रेस्पॉन्स एंड कोऑपरेशन। इसके बाद द टीचर विल शो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव एट व्हाइट बोर्ड। फिर अगला पॉइंट, द टीचर विल अंडरलाइन द यूज ऑफ हैज हैव इन टेक्स्ट गिवन इन द लेसन एंड आस्क टू स्टूडेंट टू राइट इन देयर नोटबुक्स। यहाँ पे इवेल्युएशन में यहाँ पे इंस्पेक्शन, चेकिंग ऑफ रिटन वर्क, etc हम यहाँ पे लिख देंगे। इन द लास्ट ऑफ टीचिंग 5 to 10 मिनट्स यहाँ पे देना है। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड गिव द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस गिवन इन द लास्ट। हमें एक पैरा देना है, उसी के आधार पर कुछ क्वेश्चन हम देंगे, उन्हीं के आंसर लिखने हैं। इंस्पेक्शन में हम चेकिंग करेंगे इस रिटन वर्क का। होमवर्क देंगे लास्ट में। चूज द राइट ऑप्शन, जो बुक्स के लास्ट में है उसी में बुक से देंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी बुक से देंगे।
और भी हम एक्स्ट्रा होमवर्क दे सकते हैं। नेक्स्ट प्लान ऑफ टीचिंग, लास्ट में हम लिखते हैं नेक्स्ट प्लान विल बी एग्जीक्यूट आफ्टर टीचिंग दिस प्लान आफ्टर इवैल्यूएशन ऑफ द प्रॉब्लम। इस तरह से हम अपनी शिक्षण योजना 2 पेज की कम से कम तैयार कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ी शिक्षण योजना नहीं तैयार करेंगे, इस तरह प्रिसाइज करके हम शिक्षण योजना तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी शिक्षण योजनाएं हैं मेरे पास तैयार की हुई, इन सभी की PDF अगर आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इनकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।